श्रीहरि सूक्त 154। ऋषि दीर्घतमा देवता विष्णु छंद त्रिष्टुप। मैं श्री विष्णु के वीरतापूर्व कार्य का शीघ्र ही कीर्तन करूंगा। उन्होंने वामन अवतार में तीनों लोकों को अपने पैरों से नापा था। उन्होंने ऊपर के सत्यलोक को भी स्तंभित किया। उन्होंने 3 बार पृथ्वी पर अपने पैर रखे, इसलिए संसार उनको स्तुति करता है। क्योंकि श्री विष्णु के 3 पद 6 कदमों में सारा संसार निहित है, इसलिए भयंकर सिंह गिरी कंदराओं में रहने वाले वन पशुओं की तरह संसार विष्णु की वीरता की प्रशंसा करता है। उन्मत्त प्रदेश में रहने वाले अभिष्ट वर्षक और सब लोगों में प्रशंसित विष्णु श्री विष्णु के महाबल और स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। उन्होंने अकेले ही एकत्र अवस्थित और अति विस्तीर्ण नियत लोकत्रय को 3 बार के पद क्रमण द्वारा नाप दिया। जिन श्री विष्णु का ह्रासीन अमृतपूर्ण त्रिसंख्यक पदक्षेप अन्न द्वारा मनुष्यों को हर्ष देता है, वही श्री विष्णु के अकेले ही धातुत्रय पृथ्वी स्वर्गलोक और समस्त भुवनों को धारण कर रखा है। देवकांक्षी मनुष्य जिस प्रिय मार्ग को प्राप्त करके दिष्ट होते हैं, मैं भी उसी को प्राप्त करूं। उस महापराक्रमी श्री विष्णु के पद परम पद में मधुर अमृत आदि का क्षरण है। श्री विष्णु वास्तव में मित्र हैं। जिन सब स्थानों में उन्मुक्त श्रृंगावली और शीघ्रगामी गाय हैं, उन्हीं सब स्थानों में आप दोनों के जाने के लिए मैं श्री विष्णु की प्रार्थना करता हूँ। इन सब स्थानों में बहुत लोगों के स्तवनीय और अभिष्ट वर्षक श्री विष्णु का परम पद यथेष्ट स्फूर्ति प्राप्त करता है। दीर्घ सूक्त 155। ऋषि दीर्घतमा देवता विष्णु इंद्र विष्णु छंद जगती। हे अर्घवयुगण, आप स्तुति प्रिय और महावीर इंद्रदेव और श्री विष्णु के लिए पीने के योग्य सोमरस निर्मित करें। ये दोनों दुर्धर्ष और महिमा वाले हैं। वे मेघ के ऊपर इस तरह भ्रमण करते हैं मानो सुनिश्चित अश्व के ऊपर भ्रमण करते हैं। हे इंद्रदेव और श्री विष्णु, आप लोग दिष्टपद हो, इसलिए यज्ञ में बचे हुए सोमरस पीने वाले यजमान आपके दीप्तिपूर्ण आगमन की प्रशंसा करते हैं। आप लोग मनुष्यों के लिए शत्रु विमर्दक अग्नि में से प्रदातव्य अन्न सदैव समर्पित करते हैं। समस्त प्रसिद्ध आहुतियां इंद्रदेव के महान पौरुष से बढ़ाती हैं। यही सबकी मातृभूता देवा पृथ्वी के रेत तेज और उपभोग के लिए वही शक्ति प्रदान करते हैं। पुत्र का नाम निकृष्ट है और पिता का नाम उत्कृष्ट है। द्युलोक के दीप्यमान प्रदेश में तृतीय नाम पौत्र का नाम है, अथवा यह द्युलोक में रहने वाले इंद्रदेव और श्री विष्णु के अधीन है। हम सबके स्वामी पालक शत्रुहीन और युवा श्री विष्णु के पौरुष की स्तुति करते हैं। उन्होंने प्रशंसनीय लोक की रक्षा के लिए 3 बार पाद विक्षेप द्वारा समस्त पार्थिव लोकों को विस्तृत रूप से परिक्रमा की। मनुष्यगण कीर्तन करते हुए स्वर्गदर्शी श्री विष्णु के 2 पादक्षेप प्राप्त करते हैं और तीसरे पादक्षेप को मनुष्य नहीं पा सकते। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और मरुद भी नहीं प्राप्त कर सकते। श्री विष्णु के गति विशेष द्वारा विविध स्वभाव वाली काल के 94 अंशों को चक्र की तरह वृत्ताकार परिचालित कर रखा है। श्री विष्णु विशाल स्तुति से युक्त और स्तुति द्वारा जानने योग्य हैं। वे नित्य युवा और कुमार हैं। मनुष्यों द्वारा आवाहित किए जाने पर यज्ञ की ओर आगमन करते हैं। इस प्रकार सूक्त 155 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 156। ऋषि दीर्घतमा देवता विष्णु छंद त्रिष्टुप जगती। हे विष्णुदेव, मित्र की तरह आप हमारे सुखदाता, घृताहुति भाजन, प्रकृति अनुमान, रक्षाशील और पृथुव्यापी हो। विद्वान वज्वान द्वारा आपके स्तोत्र बार बार कहने योग्य हैं और मनुष्य द्वारा अभिरूप अन्न समर्पित करते हुए संपन्न किया गया यज्ञ स्तुति योग्य है। जो व्यक्ति प्राचीन मेधावी नित्य नवीन और अन्य उत्पन्न या जगन्मादनशीलता स्त्री वाले, यानी जिनकी पत्नी अर्थात लक्ष्मी जी संसार को मोहित किए रहती हैं, ऐसे श्री विष्णु जी को हब प्रदान करता है। जो महानुभाव इनकी पूजनीय आदि की कथा कहते हैं, वे ही इनके समीप स्थान पाते हैं। हे स्तोता, प्राचीन यज्ञ में गर्भभूत श्री विष्णु को जैसा जानते हो, वैसे ही स्रोत आदि के द्वारा उनको प्रसन्न करे। श्री विष्णु का नाम जानकर कीर्तन करें। हे श्री विष्णु, आप महानुभाव हैं। आपकी बुद्धि की हम उपासना करते हैं। राजा वरुण देव अश्विनी कुमार ऋतिकों के साथ यजमान के यज्ञ रूप श्री विष्णु की सेवा करते हैं। अश्विनी कुमार श्री विष्णु मित्र होकर उत्तम और दिनज्ञ बल धारित करके मेघों का आच्छादन छिन्न भिन्न कर देते हैं। जो स्वर्गीय अतिशय शोभन कर्मा
श्री विष्णु शोभन कर्मा इंद्रदेव के साथ मिलकर आते हैं। उन्हीं मेधावी तीनों लोकों में पराक्रमी श्री विष्णु के आगमन करने वाले यजमान को प्रसन्न करके यज्ञ का भाग प्रदान किया। इस प्रकार सूक्त 156 संपन्न हुआ। यहाँ पर सूक्त 154, 155, 156 ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। ऋग्वेद के भाग 1 में इसको ध्यान देने योग्य बात है।